हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि होली अष्टमी की पूजा कैसे करें। होली अष्टमी का व्रत आने वाला है। कल 24 अक्टूबर को होली अष्टमी का व्रत मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम होली अष्टमी व्रत की पूजा विधि देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है और चौकी पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। यदि आपके पास में पीले रंग का वस्त्र नहीं है तो आप लाल रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। इसके बाद चौकी पर हमें होई माता की फ़ोटो विराजमान करनी है। यदि आपके पास में फ़ोटो नहीं है तो आप कैलेंडर भी ले सकते हैं और साथ में गणेश जी को भी हमें चौकी पर विराजमान करना है। इसके बाद हम 2 घड़े की स्थापना करेंगे। 2 घड़े के लिए हमें 2 घड़े लेने हैं। एक घड़े में जल भरना है और दूसरे घड़े में हम गेहूँ से भरना है। इसके बाद दोनों घड़ों पर हम कलावा लपेटेंगे। इसके बाद हमें दोनों घड़ों को 2 घड़ के रूप में माता की तस्वीर के पास में रखना है। हमें घड़े को जो हम जिसमें हमने जल भरा है उसको हम नीचे रखेंगे और जिस घड़े में हमने गेहूँ भरा है उसको हम ऊपर रखेंगे। और फ्रेंड्स, जब हम घड़ों को इस प्रकार रखते हैं ऊपर नीचे तो यह 2 घड़ का स्वरूप माना जाता है। होली अष्टमी के व्रत में 2 घड़ भरी जाती है। इसके बाद हम घड़े के ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे। फिर आप जो कोई छोटी प्लेट भी घड़े के ऊपर रख सकते हैं। इसके बाद हम हम शाहू माता की माला लेंगे। शाहू माता की माला बच्चे के जन्म दिवस पर बनवाई जाती है और यह चांदी की होती है। बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है उसमें हम मनके डालते रहते हैं। कुछ जगह पे ऐसी परंपरा है कि 2-2 मनके उसमें हर साल डाले जाते हैं। कुछ जगह ऐसी परंपरा है कि बच्चे के जन्म दिवस पर और उसकी शादी पर इस तरीके से उसमें 2-2 मनके डाले जाते हैं। तो आप अपनी परंपरा के हिसाब से उसमें मनके डाल सकती है। लेकिन होली अष्टमी के व्रत में शाहू माता की माला का विशेष महत्व है। इसके बाद इस शाहू माता की माला को हम घड़े के ऊपर पहना देंगे, यानी हम घड़े को पहना देंगे। उसके बाद हमें जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान कराना है और उसके बाद हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद हम दिया जलाएँगे और इसके बाद होई माता को चुनरी समर्पित करनी है और गणेश जी को हमें कलावा समर्पित करना है। उसके बाद हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। भोग प्रसाद में आप होली अष्टमी के दिन बनाए जाते हैं जिनको पूड़ी बोलते हैं, आप पूड़े समर्पित कर सकते हैं और साथ में हलवा पूरी सब्जी भी इस दिन बनाया जाता है। तो आप हलवा पूरी सब्जी भी माता रानी को भोग में समर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप ऋतुफल भी समर्पित करें। होली अष्टमी के दिन सिंघाड़े के फल का विशेष है, इसलिए आप सिंघाड़े यदि आपसे हो पाए तो आप सिंघाड़े समर्पित करें। इसके बाद और यदि आप चाहें तो पूड़े के स्थान पर आप बताशे भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भोग समर्पित करने के बाद में जल ज़रूर समर्पित करें और उसके बाद हम बायने के लिए जो हमने साड़ी ली है वह हम हुई माता को समर्पित करेंगे और कुछ दक्षिणा भी हम माता को समर्पित करेंगे। इसके बाद हम हाथ में गेहूँ के दाने लेकर होई माता की कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद हम होई माता की आरती करेंगे। होई माता की आरती से पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम होई माता की आरती करेंगे। इसके बाद कथा सुनने के बाद जो गेहूँ के दाने हमने हाथ में लिए थे, उनको हम अपने पल्लू से बाँध लेंगे और जब तारे निकलेंगे, उसके बाद हमें पल्लू से गेहूँ के दाने निकाल कर तारों को जल के साथ में समर्पित करने हैं। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कथा सुनने के बाद में और भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद हम तारे निकलने पर बायना अपनी सास को देते हैं। बायने में हमने माता रानी को जो साड़ी समर्पित की थी, वह साड़ी और जो भी भोग प्रसाद हमने समर्पित किया था, वह भोग प्रसाद और दक्षिणा हम अपनी सास को देते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यदि आपकी सासू माँ नहीं है, तो आप अपनी ननंद को या फिर आप अपनी जेठानी को भी बायना दे सकते हैं और यदि आपके पास में ननंद या जेठानी नहीं है, तो आप किसी मंदिर में पंडिताइन को भी बायना दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, बायना आपको उसी को देना है जिनके पुत्र हो, यानी जिसके पुत्र नहीं है, जो आपसे बड़े हैं उम्र में और जिनके पुत्र हैं उनको ही आपको बायना देना है। जो आपसे उम्र में बड़े हैं यदि उनके पुत्र नहीं हैं तो आप उनको बायना नहीं दे सकती।
फ्रेंड्स अब बात करते हैं चौकी कैसे उठानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कहीं-कहीं पर परंपरा होती है कि होली अष्टमी से अगले दिन ही जो कलश आपने भरे हैं, जो 2 घड़ा आपने भरी है, उनको उठा दिया जाता है। लेकिन कहीं-कहीं पर ऐसी परंपरा है कि छोटी दिवाली के दिन या फिर बड़ी दिवाली के दिन या फिर गोवर्धन के दिन उनको उठाया जाता है। तो यह आप अपनी परंपरा के हिसाब से उठा सकते हैं। यदि आपके यहाँ छोटी दिवाली को उठाए जाते हैं, तो आप उस दिन उठाएँ। यदि आपके यहाँ बड़ी दिवाली को उठाए जाते हैं, तो आप उस दिन उठाएँ। और यदि आपके यहाँ पर अष्टमी से अगले दिन उठाए जाते हैं, तो आप उस दिन उठाएँ। और फ्रेंड्स, जो आपने जल का घड़ा भरा है, उससे हम बच्चों को स्नान कराते हैं। और यदि आपके पास में बच्चे नहीं हैं, तो आप पौधों में भी उसे सींच सकते हैं या फिर आप घर में पोछा लगा सकते हैं। और जो आपने गेहूँ का घड़ा भरा है, उसको आप दान में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी होली अष्टमी की सरल पूजा विधि। आपको ये सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी फेस्टिवल की जानकारी आपको समय से पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।